हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की कहानी। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्हें दुनिया प्यार और सम्मान से सैम बहादुर कहती है, भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे चमकीले सितारे हैं। वह भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद प्रदान किया गया था। उनका जीवन साहस, अद्वितीय नेतृत्व, हाजिर जवाबी और देश के प्रति अटूट निष्ठा की एक अद्भुत मिसाल है। प्रारंभिक जीवन और सेना में प्रवेश। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरमुख जी मानेकशॉ उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे और पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते थे, लेकिन सैम का सपना कुछ और ही था। पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने 1932 में नवगठित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की पहली परीक्षा दी और पहले ही बैच के लिए चुने गए। वर्ष 1934 में वे सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध, मौत के मुंह से वापसी। सैम बहादुर की बहादुरी का पहला बड़ा इम्तिहान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा यानी कि म्यांमार के मोर्चे पर हुआ। जापानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए उनके पेट और फेफड़ों में 7 गोलियां लगी थी। उनकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टरों ने मान लिया था कि वे नहीं बचेंगे, लेकिन उनके कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान ने उसकी वीरता को देखते हुए अपना ही मिलिट्री क्रॉस मेडल उनके सीने पर लगा दिया, क्योंकि यह मेडल केवल जीवित सैनिकों को दिया जा सकता था। जब अस्पताल में डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो मरणासन स्थिति में सैम बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक खच्चर ने लात मार दी थी। उनकी इस जिंदा दिली ने डॉक्टर को काफी प्रभावित किया और उनका सफल इलाज संभव हो सका। 1971 का युद्ध, ऐतिहासिक जीत और नया भूगोल। सैम मानेकशॉ के सैन्य करियर का सबसे गौरवशाली क्षण 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध था। अप्रैल 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में संकट गहराया, तो तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तुरंत युद्ध चाहती थी, लेकिन सेना प्रमुख के रूप में सैम ने अपनी रणनीतिक समझ दिखाते हुए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में युद्ध लड़ना नुकसानदेह होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, अगर आप युद्ध चाहती हैं तो मैं हार की गारंटी देता हूं, लेकिन अगर आप मुझे तैयारी का समय दें तो मैं जीत का वादा करता हूं। इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी। दिसंबर 1971 में युद्ध शुरू हुआ और सैम बहादुर की सटीक रणनीति के कारण मात्र 13 दिनों के भीतर भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। विश्व इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस ऐतिहासिक जीत के साथ दुनिया के नक्शे में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। स्पष्टवादिता और नेतृत्व शैली सैम केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी अपने उसूलों के पक्के थे। वे नेताओं और नौकरशाहों के अनुचित हस्तक्षेप को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। इंदिरा गांधी के साथ उनकी बातचीत में कई किस्से प्रसिद्ध हैं, जहां वे प्रधानमंत्री को भी अपनी बात बेबाकी से समझाते थे। इसके बावजूद वे अपने जवानों के लिए बेहद संवेदनशील थे। युद्ध के बाद पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भी उन्होंने मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया। सम्मान और अंतिम समय। उनकी 4 दशकों की बेदाग और शानदार सेवाओं के लिए उन्हें 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल की मानद उपाधि से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें देश के उच्च नागरिक सम्मानों पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।
27 जून 2008 को 94 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के वेलिंगटन में इस महान योद्धा ने अंतिम सांस ली। उनके आखिरी शब्द थे, मैं ठीक हूं। सैम बहादुर की यह कहानी हर भारतीय को देशभक्ति, अटूट साहस और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। यदि आप सैम बहादुर की ऐतिहासिक रणनीति के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत माता की जय।